जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS ठमड़ ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है, बीएड सीईटी 2024 का फाइनली एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम का हो चुका और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थी के बीच में है कि आखिर इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आखिर ओबीसी, SC ST, EBC, EWS के साथ साथ UR कैटेगरी के अभ्यर्थी को कितने मार्क्स पर आखिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, साथ में कंसल्टेंसी कॉलेज और खास करके प्राइवेट कॉलेज का भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में कितने अंक आपको जरूरी है, पूरी बातें बताएंगे और खास करके फुल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और खास करके तमाम महत्वपूर्ण अपडेट जो रिजल्ट को लेकर के हो या फाइनल आंसर की को लेकर के हो या तमाम चीजें जो लगातार जो LNMU के माध्यम से अपडेट आ रही है, पूरी बातें मैं आप लोग को आज बताने का प्रयास करूंगा। आइए, से पहले अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बीएड प्रवेश परीक्षा जो हुई है, आप लोग को भली भांति पता है, आपका परीक्षा संपन्न होने के बाद इसमें 91% उपस्थिति दर्ज की गई, यानी कहीं ना कहीं 91% अभ्यर्थियों ने इस एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे। सवाल यह है कि आखिर बीएड में नामांकन को लेकर के लगातार जो है इसका रिजल्ट आखिर आप लोग का कब प्रसारित होगा, ये भी मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं। रिजल्ट आपका जुलाई के दूसरे सप्ताह अर्थात लगभग में 15 जुलाई के आसपास आप लोग का रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। लेकिन आंसर की बात करें तो आंसर की बिल्कुल आप लोग का जो है 2 से 3 दिनों के अंदर कह लें तो आप लोग का जारी होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। कुल मिलाकर आप लोग को मैक्सिमम अगर टाइम लगता है फाइनल आंसर की में तो 7 दिन के अंदर आप लोग का आंसर की आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपका रिजल्ट जो है कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु पर डिपेंड करता है। पहले आखिर कितने अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोडल पदाधिकारियों के द्वारा जो बधाई दी गई है, जो अभ्यर्थियों ने भाग लिया, साथ में इसमें 95,130 महिलाएं ने भाग लिया, साथ में 94,430 इसमें पुरुष अभ्यर्थी ने भाग लिया इस एग्जामिनेशन में। कुल मिलाकर आप यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो लगभग में 2 लाख के आसपास कह सकते हैं कि 2 लाख से कम ही, चूंकि 5,000 6,000 इधर, यानी लगभग में यहाँ पर 1,91,000 90,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है इस एग्जामिनेशन में भाग लिया है। अब मैं आप लोग को भली भांति यहाँ पर अगर बता दूं तो आखिर किसका क्या कट ऑफ जा सकता है, तो सबसे पहले आप भली भांति जानते हैं इस बार आपका पेपर जो हुआ है 120 मार्क्स का हुआ है और खास करके पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अगर आप पेपर को एनालिसिस करेंगे तो इस बार क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश का आया था जिसमें 15 क्वेश्चन आपसे थे, वहां पर मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन को गलत करा है, यानी कहीं ना कहीं वहां पे मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं अभ्यर्थियों के, जो कि 15 में से किसी का 5 सही है, किन्हीं के 6 सही है, किन्हीं के 7 सही है, और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे इंग्लिश में उनके हो सकते हैं 10 वगैरह या 11 12 भी हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आपका CDP का सेक्शन जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का था, वहां से अच्छे मार्क्स आपको बिल्कुल वहां पर गेन हो रहे होंगे। साइंस में भी आप लोग देखे होंगे, साइंस में कुछ प्रश्नों में आप लोग को लगातार दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत सारे फीडबैक वगैरह भी मेरे पास उपलब्ध आया। साथ में रीजनिंग के भी कुछ ऐसे प्रश्न थे लगातार फंसाने का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर बात करें तो हिंदी भी आपका कुल मिलाकर अच्छा था, हिंदी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो अच्छे प्रश्न थे, जो लगातार बनने वाले प्रश्न थे, उसे मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट किया है और उनका लगभग लगभग सही है। ऐसे में आपके जो स्कोर करने वाला जो सब्जेक्ट था, जो आपका बिल्कुल मैक्सिमम स्कोर आपको अगर प्राप्त हो सकता था, वो आपका इंग्लिश था। अगर आप इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर लाते थे, अगर लाए होंगे तो मैक्सिमम आपको इसका यानी देखने का इफेक्ट भी देखने को मिला होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 70 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज आखिर जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो कितने मार्क्स पर आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको यहां पर अगर आपके मार्क्स, अगर मैं आप लोग को बता दूं, बिल्कुल फाइनल बताऊंगा, अगर आपके मार्क्स यहां पर 83 से लेकर के अगर आपके मार्क्स जो है 90 तक अगर आ रहे हैं तो आपके चांस बिल्कुल जनरल कैटेगरी से यहां पर बन जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 90 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 83 से कम आपका जनरल का कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ये आप बिल्कुल जान लीजिए। अब सवाल बन रहा कि आखिर जो ओबीसी कैटेगरी के भर्ती होंगे, आखिर ओबीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ओबीसी वाले अगर आप हैं तो आपके मार्क्स, अगर यहां पर मैं आप लोग को बता दूं,
80 से लेकर के अगर आपके मार्क्स 86 मार्क्स तक अगर आ रहे हैं, 80 टू 86 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल मिल सकता है। और खास करके ध्यान दीजिएगा 80 से कम अगर आपके हैं तो बिल्कुल आपका नहीं होने वाला है, चूंकि इस बार मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट भी किया है और खास करके मैक्सिमम अभ्यर्थी की इस बार जो उपस्थिति भी दर्ज की गई है। अब सवाल ये है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो यहाँ पर आपके जो कट ऑफ बनने वाले हैं वो आपका बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके बिल्कुल आप 80 से लेकर के 84 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं या 80 से 85 तक आपके बन रहे हैं तो आपके यहाँ पर चांस बनेंगे। साथ में अगर यहाँ पर बात करें हम लोग ईबीसी को लेकर के, तो ईबीसी के थोड़े से कम मार्क्स पे इनका होने वाला है, चूंकि ईबीसी अगर आप हैं तो कुल मिलाकर यहाँ पर 78 से लेकर के अगर आपके मार्क्स अगर 85 तक या 83 तक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन न्यूनतम में यहाँ पर न्यूनतम जो पहले वाला मार्क्स बता रहा हूँ 78 ये आपका न्यूनतम है, इतना कम से कम आपके होने ही चाहिए। अब एससी और एसटी की बात करें तो एससी एसटी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं अगर आपके मार्क्स अगर 70 प्लस हैं तो आपके बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। और इस 72 मान लीजिए 72 अगर आपके 76 या 75 तक हैं तो आपके मिलने के चांसेस होंगे। 70 से 76 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपके बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। सवाल ये कि रिजल्ट आप लोग का कब प्रसारित होगा, तो आप लोग भली भांति समझ गए हैं कि आप लोग का रिजल्ट जुलाई के 15 जुलाई के आसपास आ जाएंगे। साथ में आंसर की आप लोग को बिल्कुल जो है इस वीक के अंदर बिल्कुल आ ही जाना है। साथ में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, कम नंबर भी अगर आपके हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से घर के पास आपको मिल ही जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में करवाते हैं तो फाइनली आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। साथ में कंसल्टेंसी जो कॉलेज वगैरह हैं वहाँ पर आपके प्राइवेट के तुलना में कम फी लगते हैं और कहीं ना कहीं वो भी आपको अगर अच्छे मार्क्स हैं 75 के आसपास हैं या 70 प्लस हैं तो आपके उस कॉलेज में भी एडमिशन आपकी आसानी से हो पाएंगी। इसके अलावा जिनके मार्क्स अगर 55 से प्लस यानी आ रहे हैं तो उनको प्राइवेट आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और दोस्तों तक जरूर ही शेयर कीजिए।